जैसा कि आपको सबको मालूम है कि बस्तर डायरी कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी करने यहाँ पर रायपुर पहुंची थी और उसी के तहत हम विभिन्न लोगों से बात करवा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारी कड़ी में आज जुड़े हैं मध्य प्रदेश के विधायक कुणाल चौधरी, जिनसे कि हम बात करेंगे और पूछेंगे कि जो अधिवेशन है किस प्रकार का है और किस प्रकार के सोच रखते हैं कि इस अधिवेशन से कितनी कांग्रेस सफल हो पाएगी आने वाले चुनाव में। कुणाल जी, स्वागत है आपका बस्तर डायरी में। जी नमस्कार। कुणाल जी, बेसिकली चैनल जो है बस्तर का है और बस्तर का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल, बहुत सुना है साहब। बस्तर से जुड़े मुद्दे को भी मैं पूछूंगा और अधिवेशन से जुड़े भी मुद्दे पूछूंगा और भारत से जुड़े मुद्दे पूछूंगा। पहला सवाल ये है कि मेरे को पता चला है कि आप राजनीति में हैं और आपके भाई जो है वो एसपी हैं, तो कैसे तालमेल बैठता है? देखिए, सबका अपना अपना काम है। मेरे से छोटा ब्रदर आईपीएस ऑफिसर है तो वो उसका काम करता है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो मैं अपना काम करता हूँ। और तालमेल क्यों नहीं, घर परिवार में सब में तालमेल होता है और ये तो अपने अपने काम है, सब अपने अपने काम करते हैं। अब जब मैंने बस्तर की बात की थी तो जैसे कि आज जानकारी प्राप्त हुई है, मुठभेड़ एक हुई है पुलिस और नक्सलियों में, जिसमें हमारे 3 जवान डीआरजी के शहीद हो गए हैं। एक तरफ भाजपा का आरोप रहता है कि कांग्रेस के आने से नक्सलवाद बढ़ा है और कांग्रेस का आरोप रहता है कि भाजपा के कारण नक्सलवाद रहा है, तो कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, नक्सलवाद की एक बड़ी समस्या है। इसके ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा जगह है। एक समस्या है, उससे हम कैसे निपटे। आज जिस तरीके से लोगों के संसाधनों से लेकर देश के अंदर जो मूल मुद्दे हैं, तो सरकारें अपना काम करें और इस पे राजनीतिक चश्मे की जगह एक सेंट्रलाइज योजना बनना चाहिए कि कैसे इस नक्सलवाद को छोड़ के लोग आम रास्ते पे आए, लोगों के साथ जुड़े। इसके लिए हमें सामाजिक सरोकार के साथ कैसे हम काम कर सकते हैं, मुझे लगता है सरकारें अपना काम करिए और मुझे नहीं लगता कि इसमें राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप की जरूरत है। लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बड़े बड़े नेताओं के घर, आईपीएस ऑफिसर के घर, आईएएस के ऑफिसर के कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो क्या लगता है, जैसे कि कांग्रेस बोलती है कि हमारे को परेशान करने के लिए ईडी के छापे लगाए जा रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर जो संवैधानिक ढांचा है वो चरमरा चुका है। ये संस्थाएं ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, जिसे स्वायत्त संस्था के रूप में काम करना चाहिए, ये संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठनों के रूप में काम कर रहे हैं। आज देश के अंदर इतना बड़ा घोटाला अडानी जी का हो जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए आम जनता के डूब जाते हैं। LIC के 50,000 करोड़ रुपए डूब जाते हैं। उसके ऊपर सेबी क्या कर रही होती है, ईडी क्या कर रही होती है, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है, कहां से ये फंडिंग हुई, इतनी शेल कंपनियां बनी, इसके ऊपर आज तक नहीं हुआ। हेमंत तो विश्व शर्मा के ऊपर केस चलता था, उसका क्या हुआ? ये सिर्फ कैसे डराए धमकाए, पर इस बात को सुन ले, ये सत्ता के नशे में जो मदमस्त लोग हैं कि कांग्रेस पार्टी उस आजादी के गुलामी के दौर में नहीं डरी और उनसे भिड़ने का काम किया। आज जिस तरीके से उनके साथ अपमान करने का काम किया, जैसा उनके साथ ये करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता इसका जवाब देगी। ये जनता के जनमानस को खराब, वो किसान जो खुशहाल है क्या उसके खिलाफ ये ईडी की रेड है? ये वो मजदूर खुशहाल है उसके खिलाफ ईडी की रेड है? क्योंकि सामाजिक सरोकार की सरकार कांग्रेस चलाती है, ये रेड उसके खिलाफ है और बीजेपी के अनुसांगिक संगठन के रूप में इनकी ये काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और अधिवेशन ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले 1960 में हुआ था और जिस तरीके का आयोजन यहाँ पे किया गया, जिस तरीके की तैयारी की गई है, सवाल ये की है कि क्या इस तरीके का आयोजन आपने पहले भी कभी देखा था क्या अपने सेशन में? मेरे को ऐतिहासिक आयोजन, और मुझे खुशी हो रही कि इस ऐतिहासिक आयोजन का मैं कहीं ना कहीं एक पार्ट बनाऊं। जिस तरीके से व्यवस्थित व्यवस्था है, सुसज्जित तरीके से, और एक देश को दिशा दिखाने वाले एक ऐसे अधिवेशन की बेहतर तैयारी, मैं बधाई देना चाहूँगा भूपेश बघेल जी को और उनकी पूरी टीम को कि एक ऐतिहासिक सफल आयोजन के रूप में यहाँ पे हम इस अधिवेशन को देखें। भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा की थी। उसके बाद अब ये अधिवेशन, तो कितना फर्क आने वाले चुनाव में पड़ेगा? क्या लगता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में जो है कांग्रेस की सरकार कहीं ना कहीं स्थापित होगी? देखिए, स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो इस हिंदुस्तान के युवाओं के रोल मॉडल है, जो हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की बात करते हुए, गरीब, किसान, मजदूर की बात करते हुए, लोगों के हक और अधिकार, 3700 किलोमीटर पद यात्रा, जो विश्व की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक पैदल यात्रा
जो लोगों के मूल मुद्दों के लिए थे, किसी राजनीतिक उसके लिए नहीं, मूल मुद्दों के लिए वो कार्यकर्ताओं को भी जोश आया। जनता ने भी देखा है कि एक नेता है जो सड़क पे चल के जो गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाता है, तो वो राहुल गांधी जी है। तो कहीं ना कहीं जनता उनके साथ है। उसके बाद ये ऐतिहासिक अधिवेशन जिसमें युवाओं को, महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो रही है, वो करी है। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर युवाओं के अंदर जो ऊर्जा आएगी, जो महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक अधिवेशन, ऐतिहासिक यात्रा। और आप देखेंगे 23 के पूरे राज्यों के चुनाव कांग्रेस जीतेगी और 24 में देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। बस्तर के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लगातार ग्रामीण आंदोलनरत हैं, धरना दे रहे हैं। एक साल हो गया है वो धरना दे रहे हैं, जहां पे कांग्रेस सरकार बोलती है कि छत्तीसगढ़ में प्रगति हो रही है, लेकिन वही अपनी मांगों को लेकर जो ग्रामीण है, जो आदिवासी है, और वो बहुत धरने पे बैठे। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं किस निर्णय पे बैठे हुए हैं और कौन सी ऐसी बात है, पर कांग्रेस पार्टी संजीदा है, हर मुद्दे को सुनते हैं। और मुझे लगता है भूपेश बघेल जी संजीदगी के साथ उनकी बात को सुनते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। भाजपा का आरोप है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जो है वो सरकार हमेशा बनी रहेगी, और कांग्रेस क्योंकि भ्रष्टाचार ये सरकार आने का कोई कहीं से भी रास्ता नहीं दिखता। ये मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार है। जनता ने जनादेश से उतार दिया था। जो खरीद फरोख्त की सरकार बनाई है, वो कह रहे हैं उनकी सरकार है। सरकारें जनता की होती है, और जनता की सरकार को जो खरीदने का दुस्साहस करा है, और जो गरीब मजदूर किसान प्रताड़ित, तो वो इन्हें जवाब देने तुला आए। चुनाव में देखेंगे बीजेपी खत्म होती जा रही है और बीजेपी को जनता सबक सिखाने बैठी। जो विधायक बिके हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे विधायक खरीदे गए हैं, तो पार्टी के, आपकी पार्टी के भी विधायक थे कुछ उसमें से? जी, आपकी पार्टी के विधायक भी थे उसमें से, कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल बिके, बिल्कुल खाए। आज एक पंच का पद नहीं छोड़ता है। अगर विधायकी छोड़ी होगी तो कहीं ना कहीं, और लोग कह चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा, अभी गोपाल भार्गव जी ने कहा, सूटकेस उठा के ले जाओ। जो लूट का पैसा इनके पास रखा हुआ है, इससे सूटकेस से खरीदने की बात करते हैं सत्ता और सरकार को। तो ये लुटेरे हैं, इन्होंने सत्ता को लूटा है। क्या लगता है अगली बार जो चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तो उस समय भी कुछ ऐसी खरीद? ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की होगी, चाहे कुछ कोशिश कर ले। कांग्रेस पार्टी लंबी सरकार उसके अंदर बनाएगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में भी खरीद फरोख्त हो गई तो इतने बेहतर जनमानस अभी जनता यहाँ पे बहुमत देगी कि बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाएगी। छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आई थी, और इस बार आने वाले चुनाव में 2023 के चुनाव में, आखिरी में जो चुनाव कुछ समय बाद चुनाव है, तो उसको देख के क्या लग रहा है कि बीजेपी अब अपना नया एक हथकंडा अपना रही है? बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का दौरा जो है छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कुछ दिनों पहले अमित शाह आए थे, उसके पहले और भी बड़े नेता आए। तो क्या लगता है आपको? ये हेलीकॉप्टर वाले नेताओं से मुझे नहीं लगता कुछ होगा। आप जाके गांव में देखो, वो धान के किसान को क्या खुश हो रहा है कांग्रेस सरकार देख के। जितनी धान खरीदी जा रही है, जितना पैसा मिल रहा है, वो गरीब को देखो, वो नौजवान को देखो जिसे रोजगार मिल रहा है, उससे जाके पूछो, वो बताएगा कि ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की होगी। मैंने तो 2 दिन में जितने लोगों से चर्चा करी, हर आदमी कह रहा है कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा बहुमत के साथ इस छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। तो ये विधायक थे एमपी के कुणाल चौधरी, जिनसे हमने बात करी, और लगातार इनका भी कहना है कि भाजपा का काम हेलीकॉप्टर का काम है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता नहीं है, जमीनी स्तर के नेता नहीं है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। लगातार अधिवेशन के इस अपडेट को और अलग अलग लोगों को से बात करने के लिए, अलग नेताओं से बात करने के लिए बने रहिए बस्तर डायरी के साथ।